हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। सबसे पहले जो हमारे पास जो स्टॉक है वो आईसी इंडिया का है। आईसी इंडिया में अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो पूरा दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। कल के लिए आपके लिए बेस्ट है। अगर ये 488 पे चलता है तो आप बाइंग साइड में जा सकते हैं 488, और सेल साइड में आप इसे 480 के नीचे सेल कर सकते हैं। सेल का मतलब होता है शॉर्ट सेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो इंडस टावर का है। इंडस टावर भी एक अच्छी रेंज बना के बैठा हुआ है। इंडस टावर यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है, तो इसमें भी बम्पर यहाँ पे पैसा बन सकता है। तो 312 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 312 का लेवल है, की लेवल 312 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। सेल साइड आप इसे देखना चाहते हैं तो 298 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। 298 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर आता है तो सेल करें आप, ठीक है। उसके बाद में सीडीएसएल, सीडीएसएल में भी अच्छी रेंज बनी हुई है। सीडीएसएल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीडीएसएल भी आप देख सकते हैं। सीडीएसएल भी आप इसको बाइंग करके चलेंगे। अगर ये वापस 1900 जाता है तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 1900 का की लेवल है इसका, सीडीएसएल का 1900 के ऊपर जाता है तो आप इसे बाइंग कर सकते हैं। सेल साइड में ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल करने के लिए इस जोन के नीचे कंटिन्यू बंद होगा तभी होगा। 1855 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। 1855 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद में केबीआरएल, केबीआरएल ये भी अच्छा है। केबीआरएल को अभी आप बाइंग करके चले तो 322 का लेवल है। 322 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। 322 का लेवल है, और सेल साइड में आप इसे कर सकते हैं तो 310 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल भी आप पैसा बना सकते हैं 310 के नीचे, ठीक है। उसके बाद में जिंदल स्टील, जिंदल स्टील भी एक अच्छी रेंज में है यहाँ पे। तो जिंदल स्टील भी एक बढ़िया रेंज है, तो इसको आप बाइंग करके चलेंगे 900 915 के ऊपर आप इसे बाइंग करके चलेंगे। 915 का लेवल है, और डाउन साइड में आप इसे सेल करके चलेंगे 898 के नीचे। 898 या 897 के नीचे आप इसे सेल करके चल सकते हैं। उसके बाद में एजिस लॉजिक, एजिस लॉजिस्टिल ये भी मैंने काफी दिन से दे रहा हूँ। ये काफी रेंज में फंसा हुआ है, तो आप इसमें नजर रखना है। अभी इसको बाइंग रेट आपका है, आप इसे बाइंग करके चलेंगे 448 के ऊपर। आप 448 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। सेल साइड में ये एक्टिव कब होगा? सेल साइड में ये एक्टिव होगा 428 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। 428 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल है 22,555 का है, और उसी के बीच में जाके यहाँ पे रुक गया। डाउन साइड में आपको कंटिन्यू कह रहा हूँ कि सपोर्ट हमारे लिए क्या है। डाउन साइड में मैंने कंटिन्यू बताया कि यही हमारे लिए सपोर्ट है 22,222 का, ये की लेवल है। 22,222 का हमारे लिए सपोर्ट है, मैंने डे चार्ट में भी आपको बताया। और ये जो जोन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको बताया था कि 22,555। मार्केट वहीं से आज गिरावट फेस कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पास जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब हमारे लिए यही रेजिस्टेंस लेवल है कि जब तक 555 के ऊपर रुकता नहीं है ना, तब तक इसमें मोमेंटम आएगी नहीं। यानी कि जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 555 के ऊपर होनी चाहिए। अब हमारे पास जो सपोर्ट है, वो 22,222 का, और रेजिस्टेंस लेवल आप मान सकते हैं 650 का। आप मान के चलिए कि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको फेस करना पड़ेगा वो 22,650 का रेजिस्टेंस आप फॉलो कर सकते हैं। 22,650 का, ठीक है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हम निफ्टी में किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख लो कि इसी जोन में ये काफी दिन से इसी जोन को ही होल्ड करके बैठा हुआ है। सुबह की एक कैंडल अपसाइड में निकला है, उसके बाद में कंटिन्यू उसी जोन में आके ट्रेड करने लगे हैं। तो ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर कल इसी जोन में ओपन होता है, कल अगर इसी जोन में ओपन होता है, यहीं पे जहाँ पे क्लोजिंग है इसी जोन में ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बिता के अपसाइड में जाता है, तो 22,650 का की लेवल है कल के लिए। 22,650 को क्रॉस करेगा तब हम कॉल साइड में जाएंगे। अगर यहाँ पे टाइम बिता के डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में हम शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ही 500 का लेवल ब्रेक करेगा
जैसे ही 500 का लेवल ब्रेक करेगा हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही 500 का ब्रेक करेगा लेवल तो हम शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं, पर खुलना यहीं पे चाहिए। जो हमारी ओपनिंग होनी चाहिए वो 500 के ऊपर होना चाहिए। जैसे 22,541 की हमारी क्लोजिंग है तो यहीं पे हमारी ओपनिंग होगी तो शॉर्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो कंडीशन यही है कि इसी को शॉर्ट करने के लिए 22,500 के ऊपर ओपन होता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड में ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन में कंडीशन देखेंगे कि बन क्या रहा है। गैप गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो कंडीशन देखेंगे। अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे टाइम बिता के अपसाइड में जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बायर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि अपसाइड में निकले तो अच्छा है। अगर ये 500 के ऊपर ओपन होकर यहाँ से डाउन साइड में आता है तो यही हमारे लिए टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी को। सॉरी, अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं चार्ट एक बार, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कंटिन्यू आपको बताया कि 48,222 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता ना तब तक इसमें मोमेंटम आएगी नहीं। ये एक ट्रेंड लाइन है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ ट्रेड लाइन। एक ही ट्रेन लाइन है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसी को फॉलो कर रहा है। तो ये देखना जरूरी है कि जब तक हमें 48,222 का की लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी ना तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगी। 48,222 का की लेवल है। ठीक है, जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इसी जोन का है। सपोर्ट भी आप डे चार्ट में आप देख सकते हैं। सपोर्ट अब आपके लिए कौन सी रहेगी, अब आपके लिए सपोर्ट रहेगी 47,500 का। 47,500 के नीचे जैसे ही आएगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी डाउन साइड में, काफी डाउन लेके आएगी मार्केट को। तो ये आपके लिए स्टॉक अभी डे चार्ट में 47,500 का आपका सपोर्ट है और 48,222 का आपका की लेवल है। अब कल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होता है, मैं जो जोन बता रहा हूँ उसी के बीच में ओपन होता है तो यहाँ पे मोमेंटम एक अच्छा हो सकता है। ये आप साइड में एक ट्रेन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रेन लाइन आ रही है तो इसको भी आप देख सकते हैं, मार्केट में ये फॉलो कर रहा है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके लिए, ये अच्छा रहेगा इसके लिए। ये ट्रेड लाइन यहाँ पे अच्छी फॉर्म हो रही है, ये देख लीजिए। तो कल कल की डेट में अगर ये ओपनिंग यहीं पे होता है जहां पे हमारा क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिता के अगर अपसाइड में निकलता है तो जैसे ही 48,222 का लेवल क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। 48,222 का की लेवल है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कल की डेट में धमाका हो सकता है 48,222 का। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिता के जैसे ही डाउन साइड में आता है, जैसे ही ये 48,222 का लेवल लेता है तो कॉल साइड में जाना है आपको। ठीक है, 48,222 के कॉल साइड में जाता है। और अगर यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिता के जैसे ही डाउन होता है तो शॉर्ट की प्लानिंग हम कहाँ करेंगे, ये इस जोन के नीचे जब ट्रेड करेगा ना तब हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। जैसे ही ये 47,800 के नीचे आएगा तब हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए इंट्राडे में 47,800 का। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।